सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो यहाँ पर आपको कुछ फाइबर्स के नाम दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन से नेचुरल है कौन से सिंथेटिक है। तो अगर हम नेचुरल की बात कर लें तो एक हमारा वूल हो गया, यानी जो आपका ऊन है किससे मिलता है, भेड़ से मिलता है, शीप से मिलता है। फिर आपका कॉटन हो गया, क्योंकि कॉटन का प्लांट होता है, नेचुरल मतलब प्लांट से मिले या किसी एनिमल से मिले तो कॉटन का प्लांट होता है। सिल्क हो गया, ये आपका सिल्क वॉर्म जो होता है रेशम का कीड़ा उसके कोकून से मिलता है। और लास्ट में आपका जूट हो गया, जूट का भी आपका प्लांट होता है, इसीलिए नेचुरल है। सिंथेटिक में आपका एक तो नायलॉन हो गया और पॉलिस्टर हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट्स लिखे हुए आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ये वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यान इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो ये बात ट्रू है, जो हमारा यान है धागा है वो कैसे बनता है, फाइबर्स से बनता है। बी वाला स्टेटमेंट है स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। यहाँ ये कह रहा है कि जो स्पिनिंग है वो प्रोसेस है किसका, फाइबर्स बनाने का। भाई फाइबर्स बनाया नहीं जाता, फाइबर्स तो हमको मिलते हैं, चाहे नेचुरल मिले या सिंथेटिक मिले। जैसे हमने कॉटन फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, जूट के फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, तो वो मिलते हैं, उससे हम यान बनाते हैं। तो जो स्पिनिंग प्रोसेस है वो यान बनाने का प्रोसेस है, धागा बनाने का प्रोसेस है, फाइबर्स बनाने का प्रोसेस नहीं है। तो ये होगा आपका फॉल्स। अच्छा, सही स्टेटमेंट क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ये लिखा होता तो हम ट्रू कहते, अभी हमारा ये फॉल्स रहेगा। सी वाला स्टेटमेंट है जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि कोकोनट की आउटर कवरिंग से जो हमको फाइबर मिलता है वो आपका कोयर फाइबर होता है। जूट का तो अलग प्लांट होता है, कोकोनट अलग चीज़ है, जूट का प्लांट अलग है। तो ये आपका फॉल्स होगा। डी स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम द कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। तो गिनिंग वाला प्रोसेस कौन सा होता है, जहां हम कॉम्बिंग करते हैं, कॉम्बिंग करके जो हमारे पास कॉटन होता है, जो रुई हमको मिली होती है उसके अंदर जो सीड होती है उसको रिमूव करते हैं। तो बात ये सही है, ट्रू होगा। ई वाला स्टेटमेंट है वीविंग ऑफ यान मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो बात सही है, हमारा यान जो है हमें धागा होता है, धागे की जब हम वीविंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उससे फैब्रिक मिलता है। अच्छा, एक और प्रोसेस होता है जिससे हम यान से फैब्रिक बनाते हैं, वो कौन सा हो गया, नेटिंग होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। एफ वाला स्टेटमेंट है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। अभी मैंने आपको बताया कि जो सिल्क फाइबर है, सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म होता है, रेशम का कीड़ा होता है, उसके कोकून से मिलता है, किसी प्लांट से नहीं मिलता, बल्कि वो एक एनिमल फाइबर है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अच्छा, स्टेम ऑफ प्लांट से क्या मिलता है, आपका जूट मिलता है। ठीक है, जूट का प्लांट होता है, उससे स्टेम से हम फाइबर्स निकालते हैं, तो वहाँ से हमको जूट फाइबर्स मिलता है। फिर लास्ट स्टेटमेंट है पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका पॉलिस्टर है वो सिंथेटिक फाइबर होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ए है प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो दो प्लांट फाइबर्स के बारे में आपने चैप्टर में पढ़ा है, उसी को आप यहाँ लिख सकते हो। प्लांट फाइबर्स हमको कहाँ से मिलते हैं, एक तो कॉटन से मिलते हैं, दूसरा आपका जूट से मिलता है। बी वाला है एनिमल्स फाइबर्स आर। अब आपको यहाँ पर दो ब्लैंक है, इसका मतलब दो आपको एनिमल्स फाइबर्स के बारे में लिखना है। तो एक हमारा क्या हो गया, सिल्क हो गया, जो कि सिल्क वॉर्म से मिलता है। दूसरा आपका वूल लिख सकते हो, यानी जो ऊन है वो शीप से मिलता है, भेड़ से मिलता है, जो फ्लीस ऑफ शीप होती है उससे मिलता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। तो प्लांट के किस पार्ट से कॉटन मिलता है और किस पार्ट से हमको जूट मिलता है, यानी जूट फाइबर्स मिलते हैं। तो पहले अगर हम कॉटन की बात कर ले, कॉटन कहाँ से ऑब्टेन होता है, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है वहाँ से हमको कॉटन के जो फाइबर्स हैं वो मिलते हैं। एंड जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। और जूट कहाँ से मिलता है, जो जूट प्लांट की स्टेम होती है वहाँ से मिलता है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। तो मैंने कोकोनट फाइबर्स के बारे में आपको बताया था, जिसे हम कोयर फाइबर भी कहते हैं। उससे क्या चीज़ बनती है, तो ब्रशेस बनते हैं, बैग्स बनते हैं, मैट्स बनते हैं। तो कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे आप लिख दो एक बैग हो गया, और आपको दो लिखना है ना, तो बैग्स एंड मैट्स। बैग हो गया आपका, और जो मैट यानी चटाई जो हो गई वो बनती है। ब्रश भी लिख सकते हो, लेकिन दो ही लिखना है आपको, तो बस दो ही, कोई सा भी लिख दो। सिक्स वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यान कैसे बनता है, उस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो पूरा जो प्रोसेस है आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। पहले उस प्रोसेस का नाम लिख दो, क्या होता है, स्पिनिंग होता है। इन दिस प्रोसेस, अब आप बताओगे कि उस प्रोसेस में करते क्या है। फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। हम रुई का एक गोला ले लेते हैं, उसके बाद वहाँ से उस गोले से ऊन निकाला जाता है। ड्रॉन आउट यानी बाहर निकाला जाता है, एंड ट्विस्टेड यानी इसको घुमाया जाता है, मरोड़ा जाता है, और घुमाते घुमाते उसको हम बाहर निकालते रहते हैं धीरे धीरे।
मेरी चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहां पर मैंने करके दिखाया कि किस तरह से इसे बनाया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो इस तरह से जो फाइबर्स है वो एक साथ आ जाते हैं, एक दूसरे में लिपट जाते हैं, फंस जाते हैं और धागा बन जाता है हमारा। तो ये था इस एक्सरसाइज में। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।